फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Well, hello and a very warm welcome to all our viewers who are watching the Cricket Next YouTube channel. We are here with a post-match discussion about the 16th match of the ongoing WPL, that is the Women's Premier League. This match was played between Mumbai Indians and Gujarat Giants, and what a match. This is back-to-back. We have got to see some really last ball thrillers. Not just exactly last ball. Mumbai required 1 run of the last 2 balls, and what a knock by skipper Harmanpreet Kaur. She really stepped up when it was required. 95 of 48 balls, and the matches are getting better match by match, and hopefully towards the fag end of the tournament we'll get to see some really amazing thrillers, especially in the knockouts and in the final. Well, with me today here I have Animesh Nath, who is exactly outside the stadium. Animesh, Mumbai versus Gujarat, what a thriller match, and how was your experience for this match? बिल्कुल एक नेल बाइटिंग मुकाबला था, और जिस तरह से गेम चला कभी भी कहना ये मुश्किल हो गया था कि आप किस तरफ ये गेम मुड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरह से गुजरात जायंट्स ने स्टार्टिंग में स्टार्ट ली थी, 10 ओवर में 100 रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे, और 150 का मार्क लेने के लिए उन्हें सिर्फ 3-3.5 ओवर लगे थे। तो 13.3 ओवर्स में एक 150 का मार्क आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर से वही गुजरात जायंट्स, जैसे जिस तरह से उनका वो रहा है पूरा सीजन, कहीं ना कहीं वो कोलैप्स फिर से दिखता है, और वही हुआ। बेथ मोनी के विकेट के बाद लगातार वो कोलैप्स देखने को मिला, और जो 150 के बाद जो ये कहीं ना कहीं 200 के पार ये स्कोर बोर्ड पे कहीं ना कहीं टोटल जा सकता था, वो नहीं जा पाया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने खेला, उनको स्लो स्टार्ट मिली थी जितना बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पे था, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो यास्तिका भाटिया की वो बेहतरीन पारी, जो 49 रन की बेहतरीन पारी, हालांकि वो अपने आप को वो एक 50 रन का जो माइलस्टोन था वो क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन हरमनप्रीत कप्तानी पारी, उन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली, और जिस तरह के छक्के लगाए, खासकर को वो 19वां ओवर जहां पर 18वां ओवर स्नेह राणा का, जहां पर 5 बाउंड्रीज उनके बल्ले से निकली, तो वो कहीं ना कहीं पूरा मैच का कह सकते हैं मैच पलटने का मोमेंट था। Absolutely, and Animesh, Harmanpreet Kaur, I mean, she played well in the first match, and then now after few matches she is coming back in form. How big a boost this is Mumbai के लिए, जिस तरीके से उन्होंने आज इनिंग्स खेली, आगे जाते हुए मुंबई इंडियंस को कैप्टन की नॉक कितना कॉन्फिडेंस देगी? बिल्कुल, देखिए इस जीत के साथ कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पे आए हैं, और ये जीत बहुत बूस्ट करती है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स अब लास्ट के मैचेस खेल रहे हैं, तो एक तरीके से एक स्पॉइलर अलर्ट हो गया है सारी जो टॉप कंटेंडर्स टीम है, और वहाँ दिल्ली कैपिटल्स टॉप पे थी, उनको हटाकर कहीं ना कहीं मुंबई ऊपर पहुंचा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा उनके लिए संकेत है, खासकर कप्तान का फॉर्म में आना, ये उनके लिए सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में ही वो स्ट्रगल दिखता था। आज यास्तिका भाटिया को हेली मैथ्यूज से वो सपोर्ट नहीं मिला। अगर हेली मैथ्यूज कहीं ना कहीं स्कोर करती थी तो वो मुंबई इंडियंस को यहाँ तक लेकर आया था, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत का फॉर्म में आना, ये मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, और WPL फाइनल की कंटेंडर वो बन सकते हैं बहुत जल्द। बिल्कुल, और यही आपने टेबल की आपने बात की, और हर मैच के बाद जो टेबल में उलटफेर होता है हमें दिखता है, कोई टीम ऊपर जाती है, कोई नीचे आती है, और ये सवाल मैं यूजुअली हर लाइव में हर दिन हर मैच के बाद जो भी स्टेडियम में होता है, जो भी क्रिकेट नेक्स्ट का कॉरेस्पॉन्डेंट होता है, उनसे पूछता हूँ। तो निमेश, आपसे भी पूछूंगा, टेबल में अभी तो एमआई ऊपर है, डीसी नंबर 2 पे है, क्या आपको लगता है हमें पिछले सीजन के फाइनल का रिपीट देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से मुंबई और दिल्ली इस टूर्नामेंट में चल रही है, या आपको लगता है आरसीबी कोई तरीके से अपना रास्ता बनाकर टॉप 2 में आ सकता है अभी? नहीं, अभी चांसेस हैं आरसीबी के पास भी, लेकिन कहीं ना कहीं टॉप कंटेंडर्स हैं डीसी और एमआई, और जिस तरह से वो गेम को लेकर चल रहे हैं आगे, जिस तरह से उनके प्लेयर्स कहीं ना कहीं फॉर्म में वापस आए, एक बैलेंस टीम दोनों ही नजर आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं दोनों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। आरसीबी ने भी इस बार बहुत अच्छा गेम दिखाया है, अगर वो यहाँ से इस गेम को अप लेकर जाते हैं, अपने गेम में जो बैलेंस कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ने आज खोजा है, या फिर कहीं ना कहीं जो दिल्ली कैपिटल्स ने खोजा, अगर वो खोजने में कामयाब रहते हैं, तो आरसीबी भी अपनी कंटेंडर से फेस कर सकते हैं फाइनल में। और अभी से ये कहना मुश्किल होगा कि ये पड़रा किसके फाले में जाएगा, और अभी यहाँ से टॉप टीम तो फाइनल में पहुंचेगी, बाकी एलिमिनेटर में किसको जीत मिलती है देखने वाला होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और आप टेबल को देखें तो ये हमने ऊपर की बात की, एमआई, डीसी, आपको क्या लगता है गुजरात जायंट्स ने इस पूरे सीजन में, सिर्फ इस मैच में नहीं, इस पूरे सीजन में उन्होंने क्या गलत किया है कि वो इस पोजीशन में है? 6 में से सिर्फ एक ही मैच जीते हैं अभी तक।
Hello. I guess there's some network issues वॉइस ब्रेक at हो that. गई है. Yeah. Animesh, yeah, I'll repeat my question. Am I audible? Yeah. Hello. या का ना हुआ है. Yeah, there's some network issues Yeah, there. So Animesh, I was asking, हम टेबल की बात कर रहे हैं, हमने MIDC की बात करी, RCB की करी, पर टेबल के अगर हम ऑपोजिट एंड में देखें, गुजरात जायंट्स जिन्होंने 6 में से सिर्फ एक ही मैच जीता है, ऐसा क्या किया है गुजरात जायंट ने पूरे सीजन में, ऐसा क्या गलत हुआ है जिसकी वजह से आज वो इस पोजीशन में है कि एक ही मैच जीत पाए हैं? बिल्कुल वो बैलेंस कहीं ना कहीं खोजने में मुझे लग रहा है कि इस टीम को वो डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा है. वो कहीं ना कहीं वो कमी जो रही है उसको फुलफिल नहीं कर पाए. एक सिंगल स्टार्ट मिलता है हर मैच में, लगभग उनको एक अच्छा स्टार्ट मिला. आज भी वही देखने को मिला. आज जो बेथ मूनी लगातार करती आ रही थी गुजरात जायंट्स के लिए, उनको आज हेमलता, डायलन हेमलता का भी सपोर्ट मिला और एक अच्छा टोटल उन्होंने स्कोर बोर्ड पर टांगा. लेकिन बॉलर्स उस चीज को डिफेंड करने में नाकामयाब रहे. जो कमी कहीं ना कहीं बैटिंग में दिखती है कि आप देखिए एक मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं उनका फेल होता हुआ दिखता है. जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि आपका 13.3 ओवर्स में आपने 150 रन स्कोर बोर्ड पे टांग दिए थे, लेकिन उसके बाद आखिरी के 6.3 ओवर्स में आप 44 रन ही टांग पाए, 40 रन ही टांग पाए. तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका मिडिल ऑर्डर किस तरह से फेलियर की तरफ जाए. क्योंकि जहां पर वो बेथ मूनी और हेमलता लेकर चले गए थे गुजरात जायंट्स को, वहां से इस स्कोर को बहुत बड़ा बनाया जा सकता था. और वही चीज कहीं ना कहीं बॉलिंग अटैक में भी देखी. जब स्टार्टिंग में जिस तरह से कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की थी, एली मैथ्यूज का जल्दी विकेट गिराया था. उसके अलावा अगर आप देखें तो वहां पे हरमनप्रीत के आने से पहले कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड हल्का सा स्लो चल रहा था. लेकिन जब आखिरी में आपको कहीं ना कहीं 3 ओवर में 44 रनों की दरकार थी, या उससे पहले एक बहुत कम गेंदों पे 71 रनों की दरकार थी, तो वहां से मैच को अपने पक्ष में लाया जा सकता था. पर लेकिन एक खराब गेंदबाजी का नजारा, और स्नेह राणा की वो एक जो ओवर इतना खराब किया, जिस ओवर में लगभग कह सकते हैं 25 से ऊपर रन गए, तो वो पूरा मोमेंट वहीं से गेम का बदल गया. तो बैलेंस खोजने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है टीम. आप अगर पर्पल कैप का पूरा टेबल देखें या ऑरेंज कैप का टेबल देखें, तो वहां पर बहुत नीचे प्लेयर नजर आते हैं गुजरात जायंट्स के. तो ये दिखाता है कि एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे कहीं ना कहीं बैटिंग में वो मिडिल ऑर्डर और कह सकते हैं लोअर ऑर्डर कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं खोज पाया. और बॉलिंग में कहीं ना कहीं गुजरात जायंट्स, जो हाल हमें IPL में RCB का देखने को मिलता है, वो गुजरात जायंट्स का देखने का मिला इस बार. बिल्कुल. और अनिमेश जाने से पहले एक आखिरी सवाल, WPL का कैरावान को हम हो गया, कुछ मैचेस हो गए, दिल्ली आए, कैसा लगता है आपको, कैसे रिसेप्शन मिल रहा है WPL को दिल्ली में? क्राउड का टर्नआउट कितना है, कितने लोग आ रहे हैं, कितना जोश है क्राउड में? व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग अ WPL मैच एट द अरुण जेटली स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? बिल्कुल, जैसे जैसे टूर्नामेंट अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है, वो पीक दिखने लगा है टूर्नामेंट में, वो बस दिखने लगा है, स्टेडियम का शोर दिखने लगा है. आज मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन, अगर मैं 2 दिन पहले भी मैचेस में आया था, देखा था, क्राउड उतना क्राउड नहीं था. लेकिन आज के मैच में जितना क्राउड, क्योंकि दिल्ली का मैच भी नहीं था, उसके बावजूद आज जितना क्राउड स्टेडियम में देखने को मिला, और कहीं ना कहीं एक फेस्टिव मोड नजर आ रहा था. मुंबई इंडियंस के लिए जो चेयर देखने को मिल रहा था, गुजरात जायंट्स के लिए जो चेयर देखने को मिल रहा था स्टेडियम में, दर्शकों में भारी रोमांच देखने को मिला. और ये एक अच्छी चीज है कि WPL इस तरीके से ग्रो कर रहा है. या बिल्कुल, बहुत अच्छा साइन है. और पिछले साल एक शहर में था, आज इस बार 2 शहरों में छोड़ के लगभग सारे स्टैंड भरे हुए देखने को मिले. बहुत काफी अच्छी खासी भीड़ थी. हर गेट पर आपको एक अच्छी भीड़ दिखाई दे रही है. बिल्कुल. आज सैटरडे था, कल संडे, होपफुली कल के मैच में पूरा स्टेडियम भरा होगा. वेल, थैंक यू सो मच अनिमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर कनेक्टिंग विद अस. WPL is going towards the end of the tournament, and we'll probably see hopefully some more great matches, and we'll have to wait and see कौन टॉप 2 में एंड करेगा. तब तक के लिए प्लीज देखते रहिए WPL, एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग द क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स लाइक दिस. थैंक यू सो मच अनिमेश. गुड नाइट. थैंक यू. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.